हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.3 का 5वां सवाल। इसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने 8th क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ रखी हैं और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको एकदम बेसिक से समझते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसको इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले काम हमें क्या करना होगा, द्विघात बहुपद में कि जो स्क्वायर वाली घात है उसका गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 12 और अचर पद हो गया 1, और इन दोनों को करेंगे हम गुणा। साथ में इनका चिन्ह भी लेना है, जैसे ये प्लस का है ये प्लस का है, तो 12 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 12। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है, यानी 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणनफल तो 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए -7 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 12 के गुणनखंड क्या होते हैं। 12 एकम 12 और 6 दूनी 12 और 4 तिये 12। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगे भी 10th क्लास में ये जो यूज होता है, तो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहला काम, अचर पद को स्क्वायर वाले जो गुणांक है उससे गुणा करना है। तो 12 एकम 12, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का आएगा। गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -7 आना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इनमें दो टुकड़े हमें, यानी दो गुणनखंड इसके लेने हैं, और ये जो चिन्ह है ये बताएगा कि ये दोनों गुणनखंड है वह प्लस के होंगे या माइनस के। अगर ये प्लस का आ रहा है तो ये प्लस का आने का मतलब है कि ये दोनों गुणा होकर प्लस बन रहे हैं। ये दोनों गुणनखंड आपस में गुणा होकर क्या आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है, क्योंकि ये सदैव आपको प्लस में देखने को मिलेगा। नहीं है तो हम इसको प्लस का बना लेंगे। तो 12 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 12। अब 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, देखो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12। अब हमें इनमें से जो छांटने हैं कि जिनका योग कितना आ जाए -7 आ जाए। तो देखो, योग या फिर अंतर, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 और 12 में से 1 घटाए तो 11। इसका मतलब ये नहीं होगा। 6 में से 2 गए तो 4 और 6 में 2 जोड़े तो 8, यानी ये भी नहीं होगा। तो ये 4 और 3 ये आ जाएगा 7, और 4 को 3 से गुणा करने पे 12 भी आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे किसका निशान आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि समान चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा जुड़ते हैं और चिन्ह भी उनका वही आता है जिनके वे हैं। जैसे यहाँ पे माइनस माइनस के समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, और माइनस का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और माइनस को गुणा करने पे क्या आएगा प्लस का 12 आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये चिन्ह हमें बताएगा कि दोनों गुणनखंड कौन से चिन्ह के होंगे। जैसे ये प्लस के आ रहे हैं ना, तो या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। अगर दोनों प्लस के हो जाते तो उनको जोड़ने पे भी क्या आता प्लस का, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। इसका मतलब इसके दोनों गुणनखंड किस में होंगे, माइनस में होंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये जो गुणनखंड हमें लेने हैं ना वो इस 7x की जगह रखने हैं। तो गुणनखंड हमने क्या लिए थे, -4 और -3, और ये रखेंगे हम किसके जगह 7x की जगह, साथ में x लगाते हुए। प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। अब इन पहले दोनों पदों में से कॉमन लेना हमें। तो इसमें 12 है और इसमें क्या है 4, तो इसमें किसका भाग जाएगा 4 का। साथ में क्या आ जाएगा x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1। जो चिन्ह यहाँ पे होता है वो यहाँ पे लगा देते हैं, यानी वही कॉमन आ जाता है। अब देखो, माइनस कॉमन आने का मतलब है कि माइनस वाला तो बन जाएगा प्लस का और प्लस वाला माइनस का। लेकिन अब इन अंतिम दो पदों में देख रहे हैं कि कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है तो ये तो बन जाएगा माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का बन जाएगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या बननी चाहिए। तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x - 1
इसमें और इसमें से 3x माइनस 1 कॉमन आया और यहाँ पे बचा 4x माइनस का 1। तो इस प्रकार हमने जो है इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब चौथे का ही दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें तरीका वही रहेगा कि अचर पद को इस स्क्वायर वाले गुणांक से गुणा करना है। तो 2 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आ जाता है 6। अब 6 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका गुणनफल तो 6 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आए, 7 आए। तो सबसे पहला गुणनखंड क्या होता है, 6 एकम 6। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसके गुणनखंड क्या होने वाले हैं। तो देखो 6 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। और 6 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 6। और साथ में इनका चिन्ह भी वही आना चाहिए, जैसे इन दोनों को गुणा करने पे प्लस का आएगा और जोड़ने पे भी किसका आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए। तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यानी इस 7x की जगह हम क्या रखेंगे, 6 और 1। तो 2x स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा। अब साथ में हमें क्या लगाना है, x लगाना है। तो 6x प्लस 1x, 1x को हम x से लिखते हैं और प्लस में क्या आ जाएगा, अपने पास 3 आ जाएगा। अब इन पहले दो पदों में से कॉमन लेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 2 और 6 में किसका भाग जाता है, 2 का। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बच गया x प्लस 3। यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। अब देखो इन लास्ट के दोनों पदों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो क्या बच जाएगा, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है। तो इसमें से और इसमें से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और ये रह जाएगा 2x प्लस 1। ये अपना आंसर आ गया। अब चौथे का ही तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस बार हमें क्या करना है, 6 को 6 से गुणा करना है तो आएगा 36। वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है। तो 36 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनको गुणा करने पे माइनस का 36 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया था कि ये चिन्ह हमें ये बताएगा कि दोनों गुणनखंड या तो प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे या फिर दोनों अलग अलग होंगे। ये चीज़ हमें ये बताने वाला है सर। और ये बताएगा कि कौन सा जो गुणनखंड है वह बड़ा होगा, बड़ा यानी बड़े चिन्ह वाला होगा, जैसे प्लस की संख्या बड़ी होगी या माइनस की संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका पहला जो गुणनखंड होता है वो 36 एकम 36। अब ये माइनस आ रहा है तो गुणा करने पे माइनस कब आता है, किन्हीं दो संख्याओं का, जब एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की। और ये प्लस का होने का मतलब है कि बड़ी वाली संख्या किसकी है, यानी बड़ा वाला गुणनखंड किसका है, प्लस का है। तो यहाँ से हमें सीधे इस जो द्विघात बहुपद को या फिर द्विघात को देख के पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा गुणनखंड बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। अब इसके गुणनखंड देखते हैं। तो पहला आया 36 एकम 36, दूसरा 18 दूनी 36, फिर आ गया 9 चौके 36। तो देखो 9 और 4 का अंतर कितना होता है, 5 का होता है। लेकिन गुणा करने पे 36 आना चाहिए। इसमें से मतलब एक संख्या किसकी होगी, माइनस की, और 9 में से 4 गया तो भी क्या आता है, प्लस का 5 आता है। इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 9 और माइनस का 4। तो 6x स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देंगे और इस 9x की जगह लिखेंगे, सॉरी 5x की जगह लिखेंगे 9x माइनस 4x और माइनस 6 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब पहले दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। 6 और 9 में 3 का भाग जाता है तो 3 लिख दिया हमने और x कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा 2x प्लस 3। अब देखो इनमें माइनस है, यहाँ पे मैंने बताया था जो निशान यहाँ पे होता है वे कॉमन ले लेते हैं माइनस का। और 4 और 6 में, अब इसके साथ ही देखो अचर पद है ये, इसमें चर तो है नहीं, इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आएगा। फिर 4 और 6 में से कॉमन लेते हैं तो आएगा अपने पास 2। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया तो ये लास्ट के जो ब्रैकेट में बचेंगे वो दोनों प्लस के आएंगे। और 4 में से 2 कॉमन लिया तो आ गया 2x और माइनस कॉमन आया हुआ इसलिए क्या बन जाएगा, प्लस का। और 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 3। अब ब्रैकेट में सेम नंबर आ चुके हैं और इस पहले पद में 2x प्लस 3 है, इसमें भी 2x प्लस 3 है। इसका मतलब दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा
और ये आ जाएगा 3x माइनस 2। तो इस प्रकार इसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, सीधा देखते ही पता चल जाएगा कि दोनों गुणनखंड प्लस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे, या फिर एक प्लस और एक के माइनस का होगा। तो अब देखते हैं चौथे का अंतिम क्वेश्चन। इसमें देखो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब दो गुणनखंडों में से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। फिर यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़े वाली संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी। और देखो यहाँ पे x का गुणांक है ना, वो कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो दो गुणनखंडों को जोड़ने पे तो एक आएगा नहीं, इसका मतलब घटाने पे एक आएगा। और घटाने पे एक जो आता है वह क्रम से यानी लगातार संख्याओं को घटाने पर आता है। तो सबसे पहले देखो 3 को 4 से गुणा किया तो आ जाएगा 12, वो भी किसका, माइनस का। एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ जब कभी भी x का गुणांक एक आता है, इसका मतलब दो गुणनखंडों का जो योग तो एक होगा नहीं, उनका अंतर ही क्या हो सकता है, एक हो सकता है। और जो लगातार संख्या आती है यानी क्रम से संख्या आती है, उनका अंतर क्या होता है, एक होता है। इसका मतलब कि इस 12 के जो भी गुणनखंड होने वाले हैं वह क्रम से होंगे यानी लगातार, जैसे 1 2 2 3। तो हमें एक ऐसी संख्याओं का जोड़ा ढूंढना है जो लगातार है और जिनका गुणनफल कितना आता है, 12 आता है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 4। अब ये हमें चिन्ह बताएगा कि दोनों में से एक माइनस का है, ठीक है। तो तभी गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। लेकिन अब कौन सा माइनस का होगा वो हमें कौन बताएगा, ये चिन्ह बताएगा। यानी जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान यहाँ पे आता है। यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है, इसका मतलब माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अब इस x की जगह हम क्या रख देंगे, चाहो तो 3 आगे रख दो, चाहे 4 पीछे, आगे पीछे हम किसी को रख सकते हैं, आंसर जो है सेम आता है। तो पहले क्या करते हैं, 4 को रख देते हैं, 4x और प्लस का क्या आ जाएगा, 3x और माइनस 4 ऐसा कैसा आ जाएगा। इन दोनों में से देखो संख्या तो कॉमन आ नहीं रही है, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाया, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक कॉमन आएगा। और ये लिख देंगे हम 3x माइनस 4 ऐसा का ऐसा। इसमें भी 3x माइनस 4 है और इसमें भी 3x माइनस 4 है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 और ये बच जाएगा x प्लस 1। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कक्षा 8, 9 और 10 में और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है।